नमस्कार दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के 3 विधानसभा के ऊपर में और उसका विश्लेषण करेंगे कि उन जो चुनाव हुए हैं वहां पर उसमें क्या निकल के आएगा, रिज़ल्ट क्या हो सकता है, किस पार्टी को एज है और कौन कौन से वहां पर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 3 विधानसभा जो हैं वो हैं, पहला धनबाद, दूसरा चंदन कियारी और तीसरा राजधनवार, यानी जिसको धनवार भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले धनबाद से। धनबाद सीट कोयला की राजधानी, भारत की कोयला की राजधानी के रूप में जाने जाने वाली धनबाद सीट, यहाँ पर लगातार कई वर्षों से, बोल सकते हैं कि 2 दशक से यहाँ पर बीजेपी का राज रहा है। और अभी अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के ही विधायक राज सिन्हा हैं। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी के राज सिन्हा को 1,20,773 वोट और कांग्रेस के मनान मलिक को 90,144 वोट मिला था। यानी कि अगर वोट परसेंटेज का बात करें तो 52.31% बीजेपी को और 39.04% कांग्रेस को मिला था। दोनों के बीच में 30,629 वोट का गैप था। 30,000 वोटों का गैप तो समझ में आ रहा है 2019 का, लेकिन हम 2014 का अगर चुनाव देखते हैं तो दोनों प्रत्याशी यही थे आमने सामने, कांग्रेस और बीजेपी से, और 52,000 वोटों की गैप थी। तो ये जो लीड मिल रहा है, ये इससे शो हो रहा है कि ये जो सीट है यहाँ पर बीजेपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी स्थिति बनाए हुए है। अगर हम बात करते हैं तो आजसू, जेडीयू, जेवीएम, एलजेपी, ये चारों पार्टियां लड़ रही थी और इनको मिलाकर कुल 9,000 के आसपास में वोट आया था। और ये चारों पार्टियां अभी बीजेपी के साथ में हैं, यानी कि आप 9,000 वोट को और बढ़ा दीजिए। लेकिन इस बार का सीन क्या है? 53.31% 2019 में वोट हुआ था। इस बार वोट प्रतिशत तो कुछ बढ़ेगा ही, आज चूँकि वोटिंग हुआ है तो कुछ बढ़ ही गया होगा। जैसा देखने में आ रहा है कि वोट थोड़ा सा बढ़ा है, यानी कि वोट बढ़ने का मतलब होता है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ में, यानी झारखंड में जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है इसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी। ऐसा माना जाता है कि लोग घर से बाहर निकलते हैं और सरकार को हराना चाहते हैं। 2024 में अगर बात करें तो यहाँ से कांग्रेस ने अजय दुबे को अपना उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी ने फिर से राज सिन्हा, जेएलकेएम सपन मोदक को यहाँ से उम्मीदवार बनाई है। अगर ये स्थिति देखते हैं, अगर हम बोकारो में, धनबाद में और गिरिडीह में, तो जेएलकेएम का जो कुर्मी वाला वोट है वो सब जगह थोड़ा थोड़ा करके मतलब मिलेगा। किसी किसी सीट पर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ धनबाद में भी कुछ सीटें, कुछ वोट्स जो है जेएलकेएम पार्टी को मिल सकता है। लेकिन आमने सामने की ही लड़ाई होगी, यानी राज सिन्हा और कांग्रेस में। अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ढूलू महतो ने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट पर और उन्होंने जीत दर्ज की है, और ढूलू महतो ने पूरी तरीके से राज सिन्हा को समर्थन दिया है, तो पार्टी के अंदर में कोई तकरार नहीं है। इस हिसाब से ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सीट है जहाँ पर बंगाली, कुड़मी और मुस्लिम का वोट है, तो इस सीट पर ये माना जा सकता है, जैसे आजसू भी साथ में है इस बार, कुड़मी का अगर वोट थोड़ा बहुत जेएलकेएम काटेगी भी, तो इस बार जो जेडीयू, जेवीएम और एलजेपी जो पिछला बार चुनाव में 3-3, 4-4 हज़ार वोट लाई थी, उनका भी वोट बीजेपी में जुड़ेगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर बंगाली वोटर हैं, बाहर के भी वोटर हैं, बिहारी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ रहते हैं बहुत, और यूपी के लोग बसे हुए हैं, तो ये सारे मिलके भी अगर पार्टी के रूप में पसंद करना होगा तो इनकी पहली प्राथमिकता बीजेपी के रूप में होगी। इसीलिए यहाँ अगर उनका वोट जोड़ दे, बीजेपी का कैडर वोट जोड़ दे, और ये जो पूरा गणित है उसको अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से बीजेपी आगे है, बीजेपी को एज है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा विधानसभा, चंदन कियारी। शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट है, यानी कि अनुसूचित जाति का रिजर्व सीट, बोकारो जिला। यहाँ पर अमर बाउरी, उमाकांत रजक और विजय रजवार, ये 3 उम्मीदवार थे पिछले चुनाव के। आजसू से थे उमाकांत रजक, बीजेपी से अमर बाउरी जो 2 बार से यहाँ के विधायक रहे, जेएमएम से विजय रजवार। यदि हम बात करें तो
अमर बाउरी को 67,739 वोट आया था, उमाकांत रजक को 58,528 वोट और विजय राजवार को 36,400 वोट। आजसू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रही है, तो इस तरीके से अगर दोनों का वोट जोड़ दिया जाए तो 1,15,000 के आसपास में वोट हो जाता है। लेकिन स्थिति क्या है इस बार की? पिछले बार का अगर बात किया जाए तो मात्र 9,211 वोट से जीते थे, चूँकि त्रिकोणीय यहाँ पर चुनाव हो गई थी। इस बार का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मत प्रतिशत का भी बात किया जाए तो लगभग 74% वोट पड़ा था पिछले बार। इस बार का अगर बात किया जाए तो बीजेपी से वही अमर बाउरी, और इस बार क्या हुआ कि उमाकांत रजक ने पार्टी बदल लिया, आजसू को छोड़ दिया। चुनाव लड़ना था उनको, जेएमएम ने मिला के टिकट दे दिया, शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है। तो यहाँ तक तो बात ठीक था। अब खेल कौन बिगाड़ेगा? खेल बिगाड़ेगी JLKM, जो अर्जुन रजवार हैं, जिनको कि जयराम महतो ने अपने पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। यहाँ पर खेल इसीलिए बिगाड़ सकती है JLKM, क्योंकि जैसे आजसू को यहाँ पर बहुत बड़ा पैमाने पर वोट मिलते रहा है, उसी तरीके से इस सीट पर 25% जो आबादी है, लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो 85 से 90 हज़ार वोट जो है वो कुर्मी समुदाय का है, यानी कि महतो लोगों का है। तो इस स्थिति को अगर भांपते हुए अगर कुछ शेड्यूल कास्ट का भी वोट मिलता है तो पूरी तरीके से मामला त्रिकोणीय बनता है, पिछले बार जैसा ही बनेगा आजसू के बिना, क्योंकि इस बार JLKM एफर्ट अपना लगा रही है। चंदन कियारी में जयराम महतो ने बहुत कैंपेन वगैरह भी किया है। 23% यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है, ST 7.5 और मुस्लिम 11%। अगर ये पूरा अगर मिलाया जाए, लेकिन तो भी अगर बीजेपी का जिस तरीके से यहाँ पर पकड़ है और यहाँ पर बाहरी वोटर्स भी हैं चंदन कियारी में, और एक तरह से देखा जा सकता है कि जैसा पैटर्न है और जिस तरीके से आजसू और इनका बीजेपी का गठबंधन है, तो आजसू के भी कैडर वोट होगा पहले से कुछ ना कुछ, और बहुत भी टूटा होगा तो 50-60% टूटा होगा। तो उस हिसाब से बीजेपी ये सीट निकालेगी, एज है बीजेपी को। आगे चलते हैं राजधनवार या धनवार सीट, गिरिडीह की सीट है ये सीट जो है बाबूलाल मरांडी की परंपरागत सीट रही है, और पिछले चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने लगभग 17,000 वोटों से लक्ष्मण प्रसाद को हराया था, जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। CPI-ML के राजकुमार यादव 32,245 वोट, CPI-ML से इन्होंने 2014 में बाबूलाल मरांडी को हराया था 10,000 वोटों से। इंडिपेंडेंट अनूप संथालिया 22,000 इन्होंने वोट लाया था। मोहम्मद दानिश AIMIM से इन्होंने 15,000 वोट लाया था, और निजामुद्दीन अंसारी JMM से 14,000 वोट। अगर देखा जाए तो 6 कोणीय मुकाबला था पिछले बार, 6 कोण बन गए थे, सबको 15-15 हज़ार वोट, 15-20 हज़ार वोट ऐसे मिला था, और जीतने वाले को 52,000 वोट मिला था। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हुआ इस बार, और यहाँ पर CPI-ML और JMM चूँकि दोनों महागठबंधन में है, लेकिन ये सीट पे फ्रेंडली फाइट में है, तो ये तो महागठबंधन ऐसे ही कमज़ोर हो गई, क्योंकि राजकुमार यादव को भी यहाँ पर वोट मिलता रहा है, यहाँ से विधायक भी रहे। एक बात ये हुआ कि जो निरंजन राय थे, जो भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको जो है अंतिम समय में हेमंता बिस्व शर्मा ने मना लिया, और हेमंता और निशिकांत दुबे उनको हेलीकॉप्टर से उठाकर ले गए और अमित शाह से पट्टा डलवाया भाजपा का, और वो भाजपा में शामिल हो गए। तो अगर निरंजन राय जिस तरीके से कर रहे थे और जिस तरीके से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, अगर लड़ते तो हो सकता था कि डैमेज करते, लेकिन यहाँ पर राजकुमार यादव CPI-ML से, JMM से निजामुद्दीन अंसारी, भाजपा से बाबूलाल मरांडी, JLKM राजदेश रतन। JLKM यहाँ पर खेल खराब कर सकती है, JLKM थोड़ा सा खेल खराब कर सकती है, और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से मोहम्मद दानिश, जो कि मुसलमान का वोट काटेंगे, तो निजामुद्दीन अंसारी और मोहम्मद दानिश, चूँकि यहाँ पर मुसलमानों का ठीक ठाक वोट है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो सीट है, यहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन भी काफ़ी ठीक ठाक है, और भाजपा का अपना कैडर वोट, ये पूरा मिलाकर, और जिस तरीके से JVM और अगर बीजेपी का पिछला बार का वोट देखा जाए तो 90,000 के आसपास में पहुँच रहा है। ये सारे चीज़ों का आप कैलकुलेट करते हैं, और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी का चेहरा है और एंटी इनकम्बेंसी भी है सरकार के खिलाफ में, तो ये सीट जो है निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी निकाल लेंगे सेफ तरीके से। तो ये जो 3 मैंने किया, चंदन कियारी, राज धनवार,
तो चंदन कियारी बीजेपी, राजधनवार बीजेपी और धनबाद भी बीजेपी, यानी कि ये जो तीनों सीट है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर तीनों सीट पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। हम लोग एग्जिट पोल पर भी चर्चा करेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर स्पेशल, क्या कहना है देश के बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान हैं और जो रिसर्च की टीम लगती है उनका एग्जिट पोल के बारे में, और एग्जिट पोल कैसे होता है, सैंपल सर्वे कैसे होता है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। और हम लोग बात करेंगे झारखंड के ऊपर में कि झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।